अपने तमाम दर्शकों को बताना चाहते हैं। मित्रों, जब आपकी पत्रिका में भाग्यहीनो भवे नरः, कर्महीनो भवे नरः, लाभहीनो भवे नरः, जो संबंध देखा गया भाग्यहीन दोष बन गया तो मनुष्य कर्महीन हो जाता है। कर्महीन योग का प्रभाव मनुष्य के जीवन में हो गया तो लाभहीन योग मनुष्य के जीवन में बन जाता है। अगर आपकी पत्रिका में उच्च कोटि के राजयोग बन गए हैं, गज केसरी योग बने हैं, बुध आदित्य योग आपकी पत्रिका में बना है, विपरीत राजयोग बना है, तो आपके जीवन में आपको क्या करना है? भाग्य को अच्छा करना है। और भाग्यहीनो भवे नरः, भाग्यवान व्यक्ति जब अपने जीवन में अपने कर्म को उत्तम करता है तो अच्छे लाभ का, अच्छी संपदा, अच्छे धन का, अच्छे ऐश्वर्य का योग बनता है। अपने पत्रिका का विवेचन करिए सबसे पहले कि राजयोग आपकी पत्रिका में किन प्रकार के राजयोग बना है, किन ग्रहों के माध्यम से बना है, उन राजयोग का आपको विवेचन करना होगा। फल दीपिका के अंदर बताया गया है कि मनुष्य के जीवन में अगर आप देखना चाहते हैं तो उसकी चंद्र कुंडली, लग्न कुंडली और नवमांश, तीन ग्रहों का विवेचन करिए। कहीं ऐसा होता है, कई बार आप देखते हैं कि लग्न कुंडली के अंदर राजयोग आपकी पत्रिका में आपको मिल रहा है, आपका लग्नाधिपति अच्छी अवस्था के अंदर बैठे हैं, भाग्य भाव के स्वामी अच्छी अवस्था के अंदर विराजमान है, पंचमेश आपकी अच्छी अवस्था के अंदर विराजमान है, बुध आदित्य योग, गज केसरी योग या उच्च कोटि के राजयोग आपकी पत्रिका में बने हैं, लेकिन जब चंद्र कुंडली के अंदर वही ग्रह जाकर नेष्ट फल प्रदान कर रहे हैं या चंद्र कुंडली के अंदर जिस ग्रह के माध्यम से आपकी पत्रिका में राजयोग बना है वह छठे, आठवें, 12वें भाव के अंदर विराजमान है, शत्रु राशि के अंदर विराजमान है, तो हम क्या देखते हैं? हमारी पत्रिका में, हमारे जीवन में राजयोग तो है, लेकिन काफी संघर्ष के बाद हमारे जीवन में सफलता का योग बनता है। अगर आपकी पत्रिका में राजयोग है तो उसका विवेचन करिए, चंद्र कुंडली से विवेचन करिए, नवमांश पत्रिका से विवेचन करिए और उसका जो दोष है उसका निदान कर लेते हैं तो आप खुद विश्वास मानिए, आपके जीवन में परिवर्तन होना प्रारंभ हो जाता है। आपके जीवन में जो राजयोग है उसका प्रभाव आना प्रारंभ हो जाता है, अच्छी सफलता का योग बनना चला जाता है। बिल्कुल। चलिए, कॉलर्स का सिलसिला भी शुरू हो गया है। पहली कॉलर कांता हमारे साथ जुड़ गई है मुंबई से। कांता जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। जी नमस्कार जी। कांता जी, मैं पति के बारे में पूछना चाहती हूँ। बिल्कुल, आपने अपना टेलीविजन ऑन कर रखा है? पहले प्लीज अपनी वॉल्यूम कम कर लीजिए टेलीविजन की, उसके बाद अपना प्रश्न पूछिए। जी, मैं अपने पति के बारे में जानना चाहती हूँ। जी। उनकी जन्म तिथि है 7 मार्च 1969। 1969। समय क्या है? जी 12:02। रात का है? दिन का 12। हाँ, 12। जन्म स्थान? पाली मारवाड़, राजस्थान। जी, क्या जानना चाहती हैं? जी, एक तो कर्जा है और दूसरा घर नहीं हो पा रहा है। बिल्कुल, देखिए जैसा कि इनकी पत्रिका का हमने विवेचन किया, सबसे पहली चीज आपको जानना होगा कि आपके पति की पत्रिका में जो कर्ज का योग बन गया है, जो अच्छी सफलता का योग नहीं बन पा रहा, अच्छे भवन का योग नहीं बन पा रहा, उसका कारण क्या है? इनकी पत्रिका में शनि जी की महादशा 2006 से प्रारंभ हुई है, तो इन्होंने शनि जी इनकी पत्रिका में कर्महीन योग बना रहे हैं, भाग्य के स्वामी हैं और भाग्यहीन दोष भी बना रहे हैं। आपको करना क्या है? सबसे पहला कार्य करना है, शनि जी के मंदिर में जाकर के एक ध्वजा लगवा दीजिए। शनिवार के दिन या शनिवार अमावस्या जब आती है तो एक शनि जी के मंदिर में एक झंडा लगवा दीजिए। और दूसरा कार्य करना है कि शनि स्तोत्र का 1100 पाठ करा करके वहां पर हवन आप करा दीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए, उनसे आराधना कीजिए कि हे शनिदेव जी, हमारे पति के जीवन में, या आपके पति आग्रह कर सकते हैं कि हमारे जीवन में जो असफलताओं, समस्याओं का योग बना है, कर्जे का योग बना है, उसको समाप्त कर दीजिए। कर्जे के लिए एक उपाय मैं आपको बता रहा हूं, जो भी दर्शक के जीवन में कर्जे का योग बन गया है, इनके माध्यम से यह उपाय आप सब कर सकते हैं। करना क्या है? मूंग की दाल होती है, बुधवार के दिन आपको अच्छे से पकाना है, उसके अंदर घी डाल करके, थोड़ा सा भूरा डाल करके गौ माता को खिलाना प्रारंभ कर दीजिए। विश्वास मानिएगा, गणेश जी की कृपा से, बुध महाराज जी की कृपा से, अगर आपके जीवन में कर्जे का योग बना हुआ है तो गौ माता के आशीर्वाद से कर्जे से मुक्ति होना प्रारंभ हो जाएगा और आपके जीवन में अच्छी सफलता का योग बन जाएगा। बिल्कुल, चलिए ये उपाय कीजिएगा। कॉलर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए पुष्पा हमारे साथ जुड़ गई है, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि अपने खास सेगमेंट फिट है तो हिट है में आज हम बात करेंगे उस समस्या के बारे में जो कि अक्सर देखी जाती है महिलाओं में ज्यादा, क्योंकि ज्यादा काम महिलाएं करती हैं और अक्सर उनका शरीर थक जाता है, जिसकी वजह से पूरे शरीर में बेहद दर्द होता है। तो उसके लिए क्या उपाय आचार्य जी हम आपको बताएंगे, वो कुछ ही देर में आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले पुष्पा से बात कर लेते हैं। जी पुष्पा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्ते दीदी। जी नमस्कार। प्रणाम आचार्य जी। जय माता दी।
छठी बार कार्ड लगाए आचार्य जी, मुझे बहुत खुशी हो रही है, इसलिए बोल भी नहीं पाती। जी, मुझे भी बहुत खुशी हो रही है छठी बार आपसे बात करके। मैं मेरी बहन की लड़की के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उसका 10 जून 1998 10 जून 1998 में जन्म हुआ है। दिन शुक्रवार, सुबह 8:15। सुबह 8:15। जिला होशंगाबाद। ये कहाँ पे है? जिला होशंगाबाद मध्य प्रदेश में है ये। MP। अच्छा, क्या जानना चाहती हैं आप? मैं उसके बारे में ये जानना चाहती हूँ, बी करने की सोच रही है, उसकी बी हो पाएगी क्या, और उसका आगे का फ्यूचर कैसा रहेगा, और शादी कब तक होगी? बिल्कुल, देखिए हमारे जो दर्शक हैं बहुत रेगुलर कॉल करते हैं, इनकी फ़ोन मिल भी जाता है, बहुत अच्छी बात है। देखिए, आपको समझाना चाहते हैं जैसे कि आपके बच्चे की पत्रिका का हमने विवेचन किया है, बुध बहुत अच्छी अवस्था के अंदर है। बुध आदित्य योग इनकी पत्रिका में विराजमान है, लेकिन नौमांस पत्रिका इनकी बहुत पीड़ित है, उसको आपको निदान करना होगा। जैसे क्योंकि चंद्रमा नीच राशि में विराजमान है और चंद्रमा इनके नौमांस पत्रिका में शत्रु राशि के अंदर विराजमान है, तो चंद्रमा का चंद्र अकाल पुरुष पूजन होता है। भगवान शिव के माध्यम से इस पूजन को आपको कराना चाहिए। एक पन्ना रत्न इनको धारण कराना चाहिए। ये दोनों उपाय आप करा दीजिएगा, इनके जीवन में सफलता का योग बन जाएगा। दूसरा प्रश्न आपने किया, विवाह इनका कब होगा? मैं आपको समझाना चाहता हूं, इनकी पत्रिका में शुक्र के अंदर जैसे मंगल की युति आएगी, मंगल की युति इनकी पत्रिका में आ रही है, 2018 में आ रही है। 2018 सितंबर से पहले पहले इनके विवाह का योग बना हुआ है, विवाह हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए पुष्पा जी, ये उपाय जरूर कीजिएगा। आचार्य जी, आपने अलग अलग तरह के योग बताए हैं, किस तरीके से कुंडली में अलग अलग तरीके के राजयोग बनते हैं, लेकिन ये राजयोग असल में हमें अपनी जिंदगी में क्या देते हैं, और साथ ही साथ अक्सर देखा और कहा भी जाता है कि अगर एक हाथ से मिलता है तो दूसरे हाथ से कुछ छिन भी जाता है, तो क्या वाकई इससे नुकसान भी होता है हमें? बिल्कुल, देखिए समझने की बात है। हमारे जो दर्शक है, राजा वह नहीं होता जो लोगों कुर्सी पे राज करे, सत्ता पे राज करे, राजा वह नहीं होता। राजा जो लोगों के दिलों पे राज करे, लोगों के हृदय पे जो राज करता है वह राजा होता है, वह नायक होता है। अगर आपकी पत्रिका में उच्च कोटि का राजयोग बना है और आपके जीवन में सफलता कैसे होता है, राजा के जीवन में क्या होता है, अच्छे पद प्रतिष्ठा का योग बनता है, अच्छी कंपनी, अच्छे व्यापार के स्वामी आप बन सकते हैं, अच्छे पद पर आप विराजमान हो सकते हैं, और आपके जीवन में गाड़ी है, बंगला है, नौकर है, चाकर है। मनुष्य के जीवन में अगर राजयोग नहीं होता तो शायद यह सब नहीं प्राप्त होता। हमारे जो दर्शक है, कितने दर्शक है अथाह मेहनत करते हैं, लेकिन उनके जीवन में वह जो राजयोग है वो फलित नहीं हो पाता, वो बेचारे बहुत सामान्य जीवन जीते हैं। कई ऐसे दर्शक है पूरे जीवन में एक मकान नहीं बना पाते, और कई ऐसे दर्शक है जो इतने मकान बना देते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि उनके घर कितने हैं। इतना अच्छा राजयोग होता है। समझना होगा कि अगर आपके जीवन में उच्च कोटि का राजयोग बना है तो आपके जीवन में दया होनी चाहिए, और आपके जीवन में विनम्रता होनी चाहिए, और आपके जीवन में शांति होना चाहिए। आपके जीवन में राजयोग तो फलित हो रहा है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं कि आपके परिवार में तनाव का योग बन रहा है। जब उच्च कोटि का राजयोग बनता है तो उसके लिए निदान क्या बताया गया है कि अगर अपने जीवन में आप विनम्र हो जाते हैं, विवाद नहीं करते हैं, अहंकार नहीं करते हैं और लोगों की मदद करते हैं, तो आपके जीवन में अच्छी सफलता का, अच्छी ऊर्जा का संचार होता है। परंतु विपरीत मार्ग में जाते हैं, कई बार आप सोचते हैं कि जो पद आपको प्राप्त हो गया है, जो नायक बन गए हैं, जो आपके नीचे लोग हजारों लोग काम कर रहे हैं, कई ऐसे बॉसेस हैं अपने जो स्टाफ को बहुत परेशान करके रखते हैं, पीड़ा का योग बना देते हैं। वो सोचते हैं कि संसार में वही ईश्वर है, परंतु पता चलता है 1 साल, 2 साल, 3 साल में जब उनका परिवर्तन होता है, ग्रहों की अंतर्दशा दशा जैसे चेंज होती है, तो क्या देखते हैं कि वो तो 2-2 रुपए के लिए मुहताज हो गए हैं। तो ग्रहों के माध्यम से अगर आपके जीवन में भगवान ने कभी सूर्य उदय कर दिया है, सूर्य का प्रकाश आ गया है, या आपके जीवन में उच्च कोटि का राजयोग का प्रभाव चल रहा है, तो आप विनम्र हो जाइए, लोगों की मदद करना प्रारंभ कर दीजिए, लोगों के सामने नम्र हो जाइए। आप खुद देखेंगे कि वह जो राजयोग है अच्छी सफलता का योग बना देगा। लेकिन आपने कहीं किसी के जीवन में विवाद दे दिया, पीड़ा दे दिया, या किसी को हानि पहुंचा दिया, तो वही राजयोग आपके जीवन में क्या करते हैं, आपको आपकी मति को भ्रष्ट कर देते हैं, आपके घर को बर्बाद कर देते हैं, आपकी जितनी लग्जरी चीजें हैं उसको सबको छीन करके बाद में आपके जीवन में जेल यात्रा तक का युग बना देते हैं। तो अपने बहुत ध्यान से, अगर आपके जीवन में अच्छे फल आपके कर्मों के अनुसार आपको प्राप्त हो रहे हैं, तो बस सावधान होकर के
जो शास्त्रों ने बताया है कि किस प्रकार से उसका भोग करना है, सही तरीके से उसका भोग करिए, आप सबके जीवन में, तमाम दर्शकों के जीवन में सफलता का योग बनता चला जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए, आपने ग्रहों के माध्यम से बन रहे राजयोग के बारे में जान लिया है, लेकिन आचार्य जी से जरूर जानेंगे कि क्या कर्म भी हमारे जिम्मेदार होते हैं राजयोग के लिए, जो कि हमारी कुंडली में बनते हैं। लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटते हैं। हमारी खुशहाली हमारी जिम्मेदारी होती है। अब ये जिम्मेदारी निभाएं कैसे? चलिए एक प्लान बनाते हैं। ध्यान ऐसा बनाते हैं जहां सपने सिर्फ सचते नहीं, सच हो जाते हैं। परिवार को अपना बोझ नहीं, अपनी ताकत बनाते हैं। सही उम्र पे शादी, सोच समझकर बच्चे, एक खुशहाल परिवार बनाते हैं। जिम्मेदारी निभाइए, प्लान बनाइए। चलिए, ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम तारे सितारे में। आचार्य जी हमारे साथ लगातार मौजूद है और कुछ ही देर में वो खास उपाय भी आपको बताया जाएगा, जिसके जरिए आप अपने शरीर के दर्द को दूर कर सकते हैं। चलिए, कॉलर्स के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, सागर जुड़ गए हैं एमपी से। सागर जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। मैडम, मैं मेरे भाई के बारे में पूछना चाहता हूँ। उनका नाम है अमोल जी। अमोल नाम है आचार्य जी। जी, डेट ऑफ बर्थ क्या है? डेट ऑफ बर्थ 14 अक्टूबर 1992। 14 अक्टूबर 1992 में जन्म। 92। समय क्या है? जन्म समय रात के 12:15 बजे। रात के 12:15 बजे। जन्म मतलब बुधवार का जन्म हो। जी जी। जन्म स्थान कहाँ का है? जन्म स्थान महाराष्ट्र, अमळनेर जिला है। महाराष्ट्र। क्या जानना चाहते हैं? इनके आचार्य जी 1250 है सुना। अच्छा, 1250 में। हाँ हाँ। तो इनकी अभी नौकरी में अभी रुकावट आई है, प्राइवेट नौकरी करते थे। और इनकी शादी कब तक होगी? बिल्कुल, जैसा कि इनकी पत्रिका का विवेचन हमने किया है, आपको समझाना चाहेंगे। इनकी पत्रिका में जो वर्तमान में समय चल रहा है वह चंद्रमा का समय चल रहा है। चंद्रमा की महादशा के अंदर जो अंतर चल रहा है वह शुक्र महाराज जी का चल रहा है। शुक्र महाराज जी इनकी पत्रिका में लाभ भाव के स्वामी होकर के जो प्रत्यंतर चल रहा है इनकी पत्रिका में वह मंगल का चल रहा है। आपको करना क्या है? सबसे पहला देखिए, कारण समझना होगा कि जब गोचर में कभी भी राहु जी की युति आती है तो मनुष्य के जीवन में क्रोध की अधिकता दे देते हैं, अहंकार का युग बना देते हैं। उस गुस्से को थोड़ा उनको बोलो, अपने भाई को बोले कम करें, विनम्र हो जाएं और मंगल की स्तुति करना प्रारंभ कर दें। हनुमान जी के मंदिर में जाकर के कम से कम 21 हनुमान चालीसा का पाठ करें। हनुमान जी के चरणों का जो सिंदूर होता है मस्तक पर लगाना प्रारंभ कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इनके जीवन में जो असफलता, समस्याओं का योग बना है वह ठीक हो जाए। जैसे हनुमान जी की कृपा होगी, मंगल मजबूत होंगे, इनका करियर ठीक हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आपने किया है कि इनका विवाह कब होगा। मैं आपको समझाना चाहता हूँ, इनकी पत्रिका के हिसाब से 12 फरवरी 2017 के बाद इनके जीवन में विवाह का प्रबल योग आ रहा है और अगस्त के पहले कहीं इनका विवाह पक्का हो सकता है। 2017 में इनका विवाह हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको अपने भाई के लिए। चलिए, अब वक्त आ गया है फिट है तो हिट है की बात करने की, यानी कि हम आपको बताएंगे वो खास उपाय जिसके जरिए आप अपने शरीर के दर्द को दूर कर सकते हैं। तो जरूर नोट कीजिएगा ये उपाय।
बिल्कुल, हमारे जो दर्शक हैं जो इस कार्यक्रम को देखते हैं, देखिए शारीरिक जो आपके जीवन में पीड़ा का योग बनता है, उसमें सबसे बड़ा जो योगदान होता है वह शनि जी महाराज जी का होता है। शनि जी किसी की पत्रिका में नीच राशि के अंदर विराजमान है, चांडाल दोष लगा के विराजमान है, छठे, आठवें, 12वें भाव के अंदर विराजमान है, तो जब भी उनकी दशा अंतर्दशा प्रत्यंतर आएगा या गोचर में भी आके आपके जीवन में शारीरिक व्याधि का योग बना सकते हैं। करना क्या है, मंगलवार के दिन इस उपाय को आपको करना, हनुमान जी के मंदिर में जाना, एक सिक्का होता है, उस सिक्कों को हनुमान जी के मंदिर में हनुमान जी के चरणों में चढ़ा देना है। बाद में उस सिक्के को लेकर के जो सिंदूर उस पर लगा हुआ है उसको अपने मस्तक पर विराजमान लगाना है और उस सिक्के को अपने घर पे लेके जाना है। दूसरा प्रयोग करना है, शनिवार के दिन एक गिलास पानी आपको लेना है। जैसे सुबह उठते हैं तो सबसे पहले उस पानी में आधा पानी आपको पीना है और दूसरा पानी किसी वृक्ष के अंदर या कहीं एकांत में बड़े श्रद्धा के साथ अगर आप डालते हैं तो बताया गया जो शनि जी का प्रभाव आपके जीवन में, बुरा प्रभाव आपके जीवन में चल रहा है, वह समाप्त हो जाएगा। अच्छे स्वास्थ्य का योग बनेगा। जो शारीरिक व्याधि चल रही है, जो पीड़ा का योग बना है, धीरे धीरे ठीक होता चला जाएगा। बिल्कुल, तो जरूर कीजिएगा ये खास उपाय। आचार्य जी, आपने बताया कि किस तरीके से ग्रहों के माध्यम से हम अपने कुंडली में जान सकते हैं कि राजयोग बन रहा है या नहीं बन रहा है, लेकिन क्या हमारे कर्म भी जिम्मेदार होते हैं राजयोग बनने के लिए? बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न किया है रितिका जी आपने। देखिए, समझना क्या, हम समझाना क्या चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में राजयोग आ जाता है तो क्या करते हैं, माया को भगवान नारायण आपके पीछे लगा देते हैं, आपके जीवन में आपकी मति को भ्रष्ट कर देते हैं। लक्ष्मी जी आपके जीवन में क्या होता है, उल्लू पे सवार होकर आ जाती है और इतने अथाह धन संपत्ति ऐश्वर्य का योग बना देते हैं कि मनुष्य अपने आप को महान समझना प्रारंभ कर देता है। सिकंदर जब इस संसार से गया तो उसने हाथ खाली लटकाता हुआ गया और संसार को एक मैसेज दिया कि संसार से मनुष्य कुछ लेके नहीं जाता है। चाहे कितनी भी धन संपदा का योग आप बना लें, कितनी भी पद प्रतिष्ठा का योग बना लें, बाद में आपके चार कंधों पर आप सवार होकर जाते हैं और लोग क्या बोलते हैं, राम नाम सत्य है। आप तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं कि अगर आपके जीवन में उच्च कोटि का राजयोग बना हुआ है तो अपने कर्म को जरूर मजबूत करिए। कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर किसी पद को आपको ग्रहों के माध्यम से, राजयोग के माध्यम से अगर आपको प्राप्त हो गया तो अपने पिता को पहचानना आप मना कर दें, अपने पिता को पहचानने से इनकार कर दें। उनके जीवन में पद प्रतिष्ठा सम्मान का जो योग है उसको आप दूर कर दें। पिताजी का जो वात्सल्य उससे आप दूर हो जाएं। अपने तमाम दर्शकों को समझाना चाहते हैं, जब आपकी पत्रिका में देखिए नवमांश पत्रिका अच्छी है, चंद्र कुंडली आपकी अच्छी है, तो आपकी मति कभी भ्रष्ट नहीं हो सकती, चाहे कितने भी बड़ी ऊंचाई पे आप चले जाए। लेकिन कई बार क्या होता है, हमारे लग्न की पत्रिका से तो राजयोग हमें प्राप्त हो रहा है, ग्रहों के माध्यम से, दशा अंतर्दशा के माध्यम से हमें तो राजयोग प्राप्त हो रहा है, परंतु हमारी नवमांश पत्रिका पीड़ित है तो हम क्या देखते हैं, अपने माता के साथ अच्छा बर्ताव नहीं करते हैं, अहंकार में बोलते हैं। माँ ने बोला बेटा मुझे 5,000 रुपए चाहिए, हम उससे 10 बार ऐसे तरीके से तिरस्कृत दृष्टि से उससे बात करते हैं। इन तमाम चीजों पर विवेचन करना, क्योंकि समय बहुत कम होता है, लेकिन समझाना चाहते हैं कि जो शनि जी होते हैं ना, इन तमाम चीजों का आपके जीवन में नोट करते हैं कि आपने जब आपके जीवन में पद प्रतिष्ठा का योग बना तो अपने जीवन में आपने बर्ताव कैसा रखा, अपने माता पिता, नौकर चाकर या अपने जो कुटुंब है, आपके समाज के साथ, आपके राष्ट्र के साथ आपने कैसा बर्ताव रखा। और जब क्या हम देखते हैं ना, शनि जी कैसे फंसाते हैं, जब आपके हाथ में पावर आती है, बड़े से बड़े घोटाले को आप कर जाते हैं, अपने आप को ईश्वर मान लेते हैं, अपने आप को संसार में सबसे बड़े रचयिता मान लेते हैं। लेकिन जब शनि जी की दशांतर दशा आती है तो आप क्या करते हैं, आप जेल में पहुंच जाते हैं। तो जब राज योग आपके जीवन में आए, अच्छे पद प्रतिष्ठा का योग आए, तो अपने जो मस्तिष्क है, अपने जो अहंकार है, इसको बहुत दूर आपको रहना है और मस्तिष्क के अंदर कोई विकार नहीं आने देना है। अगर ऐसा आप करते हैं तो आप देखिएगा आपके जीवन में अच्छी स्थापना होती चली जाएगी, यश कीर्ति का जो बनता चला जाएगा। बिल्कुल, और अहंकार ही मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन भी होता है। आचार्य जी, चलिए कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, निशा जुड़ गई है जलगांव से। निशा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। हेलो, नमस्कार मैडम जी। नमस्कार, जय माता दी आचार्य जी। जय माता दी। मुझे अपने बारे में पूछना है। जी पूछो बेटा। हाँ, मेरा नाम निशा है जी, और मेरी जन्म तारीख है 20/9/76 1976 में जन्म, रात 11:30 बजे। जी, रात में 11:30 बजे जन्म। जलगांव, महाराष्ट्र। क्या जानना चाहते हो निशा? आचार्य जी, मेरे 2 बच्चे हैं, अभी तक तो बहुत सुनते हैं, आज्ञाकारी है, क्या मुझे आगे चलते उनका साथ मिलेगा और मेरा आगे का भविष्य कैसा रहेगा? और आचार्य जी, मैं मकान बनाना चाहती हूँ उनके लिए,
या मैं रेडीमेड मकान लूँ, फ्लैट लूँ, या छोटी जगह लेकर उस पे मकान बांधूं? बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर दे दिया, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूं। सबसे बड़ी चीज मैं समझाना चाहता हूं, मंगल आपका बहुत अच्छा है। जिन जातक की पत्रिका में मंगल अच्छा होता है और सूर्य अच्छा होता है, कोई पितृ दोष नहीं होता है, उनकी जो जातक होती है बहुत आज्ञाकारी होती है। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। आपकी संतान आपके जीवन में कभी भी पीड़ा का योग नहीं बनाएंगे। विश्व दोष आपकी पत्रिका में लगा है तो कई बार आपका जो दिमाग है कई बार बहुत अच्छा हो जाएगा, कई बार बहुत उदास हो जाएगा, उसका आपको निदान करना चाहिए। दूसरा, आपने प्रश्न किया है मकान के लिए कि आपको मकान कैसा लेना चाहिए। मैं आपको बताना चाहता हूं कि अगर कोई फ्लैट ले लेती है तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि अभी जो आपका भवन सुख योग बन रहा है 18 जुलाई 2017 के पहले आपको मकान का योग बना हुआ है। इससे पहले आपको मकान ले ही लेना चाहिए। गणपति जी की पूजा करना चाहिए। बुधवार के दिन गणेश जी के मंदिर में जाकर के 108 दुर्बा हल्दी लगा करके ओम गंग गणपतये नमः इस मंत्र का जाप करना चाहिए। आप करते जाइए, गणेश जी आपके जीवन में सफलता का योग बना देंगे। बिल्कुल। चलिए, एक और कॉलर हमारे साथ जुड़ गई है, पम्मी शर्मा जुड़ गई है फरीदाबाद से। पम्मी शर्मा जी, स्वागत है आपका, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार गुरुजी। जय माता दी। नमस्कार। जय माता दी। सर, मैं पम्मी शर्मा फरीदाबाद से बोल रही हूँ। जी। मैं सर रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर हूँ। मेरी 2 डॉटर्स हैं, शादी हो गई है जी। तो सर मुझे अपने जीवन का कुछ चाहिए कि मैं कुछ सोसाइटी के लिए करना चाहती हूँ। जी, बहुत अच्छा। और मेरे ईस्ट कौन है सर, और बड़ी जी। पम्मी जी, अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम कम कर लीजिए, उसके बाद अपना सवाल रखिए ताकि आवाज अच्छी तरीके से पहुंच पाए हम तक। हाँ जी सर, मेरे शिव जी और हनुमान जी को मानती हूँ, पर मैं चाहती हूँ कि मैं किसकी पूजा करूँ। आपका डेट ऑफ बर्थ जी, अपने बारे में डिटेल्स दे दीजिए पम्मी जी। जाता है सर। बिल्कुल। और मैं कोई गुरु भी धारण करना चाहती हूँ, और थोड़ी बड़ी बच्ची मेरी सुखी नहीं है उसके ससुराल से और सेठ से। आपका डेट ऑफ तो बर्थ, ये सब बातें मैं सर। आपका डेट ऑफ बर्थ बताएं। जी पम्मी जी, डेट ऑफ बर्थ बताइए अपना। चलिए, कांटेक्ट लगता है टूट गया है, लेकिन आपको बता दें कि कोई भी दर्शक जब हमारे साथ जुड़ता है तो अपने टेलीविजन सेट का वॉल्यूम पूरी तरीके से बंद कर लीजिए। पहले अपनी डिटेल्स दीजिए, उसके बाद अपना प्रश्न पूछिए ताकि आचार्य जी भी आपको कम समय में पूरा उपाय बता सके। फिलहाल आचार्य जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, तमाम खास जानकारी अपने दर्शकों तक पहुंचाई। और इसी के साथ हमारे खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल फिर हाजिर होंगे एक नए टॉपिक और उसके समाधान के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए लाइव इंडिया।